हाँ जी, शुरू करें। चलो आओ। उसका क्या रहा? एक वो क्वेश्चन दिया था आपको कि अगर चैरिटी में कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, वो प्रॉपर्टी, तो उसकी स्पेसिफिक रिकवरी कैसे होगी? नहीं, नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? पेरेंट्स से दिया करो, आप अपने विचार मत दिया करो। प्रॉपर्टी को लेकर एंटाइटल नहीं रहेगा सर। अगर एक बार प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी तो वो ट्रस्ट को चली जाएगी। नहीं, चैरिटी इज नॉट अ ट्रस्ट। चैरिटी और ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं। करते नहीं हो, बिल्कुल भी करते हो, क्या फायदा इतना टाइम लगाने का? अगर फिक्सेशन वहीं पर ही है तो फिर क्या फायदा है? कौन सा केस किया था? एक केस लिखवाया था आपने? है जी? शशि और मुनाराम पे लिखो। देख लेना, मैं बता चुका हूँ सारे क्वेश्चन ना। इतना नहीं होता कि इतना इतना बताया जाए, इतना रिपीट किया जाए। चलो लिखो पुनराम। इससे पहले मुझे बताओ जरा, सेक्शन 5 पे लिखा है ना हमने एक पैराग्राफ? 5 और 6 पे कंबाइन लिखवाया था कंबाइन सर। लिखा है नहीं? जिसमें ऑर्डर 21 सीपीसी का जिक्र है। हाँ, ठीक है। चलो लिखो, पुनराम पे लिखो। द क्रक्स ऑफ द मैटर is that any person who asserts possessory title over a particular property will have to show that he is under settled or established possession of the said property. Full stop. Merely stray or intermittent acts, intermittent acts, INTERMITTENT, intermittent acts of trespass do not give such a right against the true owner. Full stop. Settled possession means a possession over the property which has existed
for a sufficiently long period of time, comma डाल के, and has been consented to by the true owner, full stop. A casual act of possession does not have the effect of interrupting the possession of the rightful owner. Full stop. A stray act of trespass or a possession which was not matured into settled possession can be obstructed or removed by the true owner, even by using necessary force. Full stop. According to the Supreme Court, a settled possession must have following elements. लिखो, दो मिनट डैश डाल लो, नीचे लिखो नंबर वन, इफेक्टिवनेस, नंबर टू, undisturbed, number three, to the knowledge of the owner without any attempt of concealment by the trespasser. ठीक है जी, फुल स्टॉप, नीचे पैरा बनाओ, एक पेज छोड़ के लिखना, विकास को पैरा पैरा बनाओ अलग से। देर इज नो, एनो वाला, स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला to determine settled possession. Full stop. There are दो concepts of ownership and possession, comma therefore के बाद फिर से comma may be used to distinguish between the
de facto possessor and its de jure owner, de-jure, de jure owner, full stop. The term possession implies, वर्ड पोजेशन को इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर लेना, implies following two elements. 2 मिनट डैश डालो, नीचे लिखो नंबर 1, लिखो कॉर्पस, CORPUS, मीनिंग लिखो दैट इज apparent control over the object possessed. Number 2, animus, ANIMUS, that is to put the property in the control with an intention to exclude the other. देखो ये पॉइंट शायद रह गया था ना, और है ना, हाँ, पोजेशन की दृष्टि से अगेन, चाहे सेक्शन 5 में रिलीफ मांगोगे स्पेसिफिक, या फिर सेक्शन 6 में स्पेसिफिक रिलीफ मांगोगे, आपको अपना पोजेशन जरूर प्रूव करना है। जो बंदा अपना पोजेशन ही प्रूव नहीं कर सकता, भूल जाओ सेक्शन 6 5 में भी, सीपीसी में भी कुछ नहीं मिलेगा, ना स्पेसिफिक रेमेडी मिलेगी, ना जनरल रेमेडी मिलेगी। यस नो, ठीक हो गया, सिंपल। तो पोजेशन जरूर प्रूव करना है, ठीक है। अब सिंपल कर लेते हैं। अगर लेट्स से मैं सिर्फ सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कन्फाइन कर लोगे सेक्शन 5 का मतलब सिर्फ कागज, सिर्फ टाइटल, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, थ्रू आउट जो मतलब मिसकंसेप्शन रहा वो नहीं करते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ बस उसका। लेट्स से उसके पास टाइटल है पोजेशन का, ही इज द ओनर, ठीक है, चेक। क्या, अगर वो रिकवरी ऑफ पोजेशन करा रहा है, रिकवरी लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो अपना टाइटल प्रूव करेगा, प्रूव पोजेशन ही कर रहा है। भाई तेरे को यहाँ पे पोजेशन का कैसे, तेरे पास कब्जे का अख्तियार कैसे है, वो बोलेगा जी मेरे पास पोजेशन का अख्तियार इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक टाइटल है, इस टाइटल का नाम क्या है, आई एम दी परचेजर, आई एम दी ओनर, ठीक है, आई एम दी डोनी, समझते हो, डोनर जिसने गिफ्ट दिया है, डोनी जिसको मिला है, ठीक हो गया, सिंपल, सही। आई एम दी हेयर, लास्ट ईयर मेरे बच्चे भी नहीं है, तो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मेरे पास क्या आ गया, टाइटल आ गया, सही। क्या करेगा, सेक्शन 5 में डाल देगा सूट, सिंपल रिकवरी सूट डाल देगा, जनरल सीपीसी वाला, ठीक है। चलो जी, अब सेक्शन 6 का सूट डालने के लिए यहां पर भी उसको पोजेशन ही प्रूव करना पड़ेगा। भाई तेरे पास पोजेशन का अख्तियार कैसे है, तो वो बोलेगा मेरा प्रायर सेटल्ड पोजेशन है, जिसके विषय में आज आपने पूनाराम के केस में लिखा है कि रैंडम एक्ट ऑफ ट्रेसपास या फिर इंटरमिटेंट एक्ट ऑफ पोजेशन ये सफिशिएंट नहीं है। रैंडम एक्ट ऑफ ट्रेसपास, रात को क्या हो गया, घुस गया, ठीक है, उसका कब्जा थोड़ी ना हो गया, ठीक हो गया। लेट्स से एक ऐसा आदमी है, आपका गांव में प्लॉट है, और उस गांव में एक फैमिली है, या उस गांव में एक ऐसा आदमी है व्हाटसोएवर, वो क्या करता है, समय समय पर
झोपड़ी डाल लेता है आपकी इस प्लॉट में। ठीक है, जैसे ही आपको पता लगता है आप क्या करते हो, उसकी झोपड़ी हटा देते हो। आप जिम्मेदार नहीं हो उसके सामान के। अगेन, अगर मैं आपसे पूछूं, ले भाई उसका उसके बर्तन भांडे फूट गए, अब वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, आप जिम्मेदार नहीं हो। ठीक होगा, वो किराएदार नहीं है आपका कि आपको उसके बर्तन भांडों का वो करना पड़ेगा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा। आप उसको ढा दो। ठीक है, नेसेसरी फोर्स यही हो सकती है, या तो खुद प्यार से निकाल ले अपना जो भी उसने पोल वगैरह गढ़ा हुआ अपनी झोपड़ी के लिए, जो भी बेस बना, या तो वो प्यार से हटा ले कहीं और बना ले, नहीं तो आप उसको हटा दोगे फोर्सफुली। सिंपल। ये पोजेशन सेटल्ड पोजेशन का अख्तियार नहीं देता है। ठीक है ना, एडवर्स पोजेशन तो एक बड़े लंबे समय सीमा की बात है। जब एडवर्स पोजेशन का फ्रूट पक जाएगा, ठीक है ना, जब आपका मिस्टर, जब मिस्टर यू का जो है राइट ही एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ठीक है ना, सेक्शन 27 टीएलए के हिसाब से वो अलग चीज है। ठीक है ना, जब तक एडवर्स पोजीशन में है नेसेसरी फोर्स यूज करने, यूज करो, हटाओ उसको। ठीक है, एक बार उसका पोजीशन सेटल्ड हो गया। सेटल्ड पोजीशन कौन सा है, आपने फिर डिक्टेशन में पढ़ा कि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। ये हर केस में आप अलग अलग चेक करोगे कि सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड कितना हो गया। लेट्स से कोई 1 साल से बैठा है, तो एक केस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि भाई नहीं, ये तो सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड है नहीं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे केस में ऐसा हो सकता है भाई सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड है तो। ठीक हो गया, तो वो क्या करेगा, सिंपल, ओनली, चलो, ओनली पोजेशन का एंटाइटलमेंट प्रूव कर देगा। अगर मैं एंटाइटल की जगह सिंपल टाइटल लिख दूं तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि टाइटल का मतलब कागज होता है। ठीक हो गया, कोई पर्टिकुलर कागज का मतलब टाइटल होता है, नहीं, मैं नहीं कह रहा। टाइटल कैन बी ऑफ एनी काइंड। सिर्फ कब्जे का अख्तियार है या आप उसके मालिक भी हो, ये चीजें हैं। ठीक हो गया, आओ जी, जब पोजेशन को प्रूव करेंगे हम सेक्शन 5 और 6 के हिसाब से। देखो, पोजेशन दो प्रकार से, दो चीजें, दो एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। नंबर वन, कॉर्पस। नंबर टू, एनिमस। कॉर्पस का जनरल मीनिंग क्या होता है? शव, है ना, बॉडी बोलते हैं ना शरीर को, है ना। वो अंग्रेजी की महामाया है कि भाई जिंदा है तो जिंदा बॉडी, मरी हुई तो डेड बॉडी, है ना। चलो, उनके पास नहीं है वोकेबलरी, लेकिन ध्यान रखना कॉर्पस का मतलब होता है शव, ओनली सिंपल बॉडी। ठीक हो गया, एक शरीर है, सोचना जरा। ठीक है ना, अब देखो इंग्लिश की जो वोकेबलरी है वो ऐसे ही बनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है ना, लेट से कोई बॉडी है, समझ गए, कोई शरीर है। ठीक है, सिंपल, डन। इंसान का शरीर है, उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ठीक है जी, सही है। और वो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। ठीक है, सिंपल, सही। और वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, सिंपल है, यस नो, सिंपल, सही। क्या है वो, कॉर्पस है। लेकिन क्या उसका कोई मीनिंग है क्या? कोई ट्रांजैक्शन में भाग लेगी वो बॉडी? अब वो, ये जो पृथ्वी लोग उसके साथ आत्मसात हो जाएगी। आत्मसात होते ही वो, ये प्रकृति बन जाएगी, कैसे डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, है ना। प्रकृति बनने का मतलब आपका शरीर नहीं रहता, सही, सिंपल। चलो, वहां पे मिस्टर यू जाता है, समझ गए कौन मिस्टर यू? मिस्टर यू एक बहुत ही उच्च कोटि का साधक है, बहुत उच्च कोटि का। ठीक है ना, लाहिड़ी महाराज के बराबर। ठीक है जी, चलो, तुम्हारा भला हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। लाहिड़ी महाराज के चेले हो, उसने आपको क्या सिखाया? उसने विद्या, लाहिड़ी महाराज ने एक विद्या सिखाई हुई क्या?
कि भाई तुम्हारा शरीर हो गया जर्जर, तुम्हारी आयु है 150 वर्ष, ठीक है जी, आपको नया कपड़ा मिल गया है, समझ गए ना, बॉडी मिल गई नहीं, बिल्कुल अभी फ्रेश फ्रेश, किसी ने पोजेशन छोड़ा उस पे, आपको बॉडी पसंद में आ गई, ठीक है ना, आपने वो देखा हुआ, अरे वाह बड़े सुंदर हाथ पैर, ठीक है जी, वाह, ठीक है जी, आँख चश्मा चश्मा कुछ नहीं। अब वो क्या करता है, आपने क्या किया, आपने उस कॉर्पस पे पोजेशन जमा दिया, सही। अब वो मूवमेंट करने लग गई है, अब वो ट्रांजैक्शन में हिस्सा लेने लग गई है, ठीक है जी। ऐसे ही प्रॉपर्टी के साथ है, प्रॉपर्टी लेट से खाली पड़ी ही है, खाली पड़ी है, उसके ऊपर किसी का पोजीशन नहीं है, समझ रहे हो, किसी का पोजीशन नहीं है, क्या कोई स्पेसिफिक रिलीफ लेने की नौबत आएगी, प्लेंटिफ जिसकी वो प्रॉपर्टी, जिस जो ओनर है उसका, ठीक है जी, और बस खाली पड़ी है प्रॉपर्टी, क्या वो डालेगा सूट रिकवरी पोजीशन, नहीं, ठीक है जी, कोई भी उस प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर रहा, ठीक है जी, जिसमें से उसको फोर्सफुली जो है डिस्पोजेस किया जाए, क्या इस तरीके को केस बनेंगे, नहीं बनेंगे, यानी सबसे पहले तो अपेरेंट पोजेशन होगा उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना, और प्लस पोजेशन कैसा होगा, पोजेशन होगा इंटेंशन के साथ, जो भी पोजेसर है, ठीक है, क्या, इंटेंशन टू डिसपोजेस द अदर, सिंपल। लेट से एक बंदा हुआ क्या, आपका एक खेत था, ठीक है, एक बंदा क्या हुआ, अगेन वही बंदा ही, इसने क्या बनी, दो झोपड़ी बना ली, सही, कॉर्पस हो गया, बट क्या एनिमस आया, सही, आप वाले केस में एनिमस नहीं आया, लेकिन जिस केस में कॉर्पस प्लस एनिमस प्रूव हो गया, तो यस, एक तरीके से मान लेंगे कि सेटल्ड पोजीशन, सेटल्ड पोजीशन हो गया, सेटल्ड पोजीशन होने के बाद अब सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड ही प्रूव करना है, वो केस के हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक हो गया। एक चोर, एक कुचक्का जो प्रॉपर्टी में जिसने पैर रखा है, उसकी इंटेंशन कभी भी ऐसे नहीं होती कि वो आपको डिस्पोजेस कर दे, वो तो बस आपकी प्रॉपर्टी में घुसा है, कोई सामान मिलेगा तो उठा लेगा और इस प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाएगा, सिंपल, चलो डन, लिख लिया, दो पे छोड़ के लिखना, चलो लिखो, पैराग्राफ बनाओ, लास्ट समाप्त करो उसको। सुप्रीम कोर्ट further stated that the plaintiff has to prove his case to the satisfaction of the court, full stop. He cannot succeed on the minor weakness of the case of the defendant, full stop. The first appellate court has correctly ruled that the appellant slash defendant has proved his title and possession over the suit property since the date of purchase
हाँ जी, over the suit property since the date of purchase and prior to the purchase his predecessors, predecessor, predecessors in interest was in possession. लिखो शशि प्रॉपर्टीज पे लिखो। It shall also be proved that the plaintiff was actually dispossessed by the defendant without consent of the plaintiff. Full stop. If the defendant had given gratuitously for his enjoyment and later on took it back from him as per his own desire, then it will not amount to dispossession. हाँ जी, तेज बोलो। कौन सी टेक इट बैक? उसने सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए चीज दी है। ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा था कि मान लो अगर कोई दूसरे बंदे को इमूवेबल प्रॉपर्टी चैरिटी बेसिस पर दे देता है, ठीक है, सिर्फ एंजॉयमेंट करने के लिए दे देता है, ठीक है जी, तो क्या होगा? क्या उसके अंदर स्पेसिफिक रिलीफ का कोई बनेगा क्लेम? नहीं, उसके अंदर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बताओ। डिक्टेशन डिक्टेशन कर दिया आपने? हाँ। ये बनेगा उसने चाहे मतलब उसने टाइटल थोड़ा ना दिया उसको। हो सकता है। चैरिटी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, फिर ये विचार है। लो, पकड़ पकड़। ठीक है ना, क्लास के बाद वापस ले लो आप। टाइटल तो नहीं गया ना? बताओ, चैरिटी कैसे होती है? जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। किस ट्रांजैक्शन को बोलोगे कि चैरिटी हुई? वो तो बस बोल के फंस गया, बाकी विचार सबके अंदर एक ही है। नहीं, इतने इतने क्यों? ट्रस्ट को तो बिल्कुल वापस नहीं ले सकते। ट्रस्ट तो फिक्स कर दिया है, ट्रस्ट तो आपने कागज बनवा दिया है ट्रस्ट का। जो ट्रांसपोजिशन
ऑफ समथिंग बिना कंसिडरेशन के होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो चैरिटी है। कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान है, आपको बताया था कि देयर इज नथिंग फ्री ऑन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड कुछ भी फ्री नहीं है। जो कुछ भी फ्री है वो चैरिटी है। ठीक है जी, सही, सिर्फ यूज करने के लिए दिया है। ठीक होगा, वरना तो फिर एडवर्स पोजेशन हो जाएगा। मान लो कोई अपना गरीब गुरबा क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी की, उसने दो कुटिया बना ली, अब बोले चल कोई बात नहीं, वो तो इतनी देर में तो टाइटल मान जाएगा उसको। ठीक हो गया, जरूरी नहीं है सारी लीज 99 साल के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक होगा, वो किराया जाता है, लीज का अमाउंट जाता है। ठीक होगा, सही। मेरे को तो ये जो आपने डिक्टेशन करी है अब, ठीक है ना, उंगली मत लगवाना मेरे से, ठीक है ना, कि यहाँ उंगली लगा के मुझे बताओ, हमें बताओ, ठीक है ना। आपने चैरिटी में प्रॉपर्टी दे दी है, ग्रेचुइटियसली प्रॉपर्टी दे दी है, ठीक है ना। ग्रेचुइटियसली इज द एग्जैक्ट वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड है। चैरिटी को तो फिर चैरिटी समझ जाते हैं। ठीक हो गया, सही। लेट्स से अगर कोई प्रॉपर्टी ग्रेचुइटियसली चली जाए दूसरी जगह पे, तो स्पेसिफिक रिलीफ का क्यों नहीं बनेगा मुकदमा? बोलो बोलो, देखो डिक्टेशन देखो, जिसने डिक्टेशन लिखी। नहीं, डिक्टेशन देखो, डिक्टेशन देखो, पोजेशन प्रूव करना पड़ेगा। ग्रेचुइटियसली दी है, चाहे चैरिटी में दी है या पैसे के बदले दी है, पोजेशन चला गया। तेरी ना मैं एकदम सेटल कर दिया इतनी देर में, तेरी चिताई हो जाएगी किसी दिन। हीरो, पोजेशन प्लस इंटेंशन प्रूव करोगे आप। अभी तो लिखा आपने, पोजेशन तो चला गया, चला गया पोजेशन, विद इंटेंशन। क्या जिसने पोजेशन लिया, क्या उसकी इंटेंशन आपके पोजेशन को, आपके टाइटल को, आपको एक्सक्लूड करने की? क्या नहीं, ऑन द वेरी फैक्ट ऑफ द केस ये पता लग रहा है। ठीक हो गया, इसी कारण से पहले वो पैराग्राफ लिखवाया, फिर शशि का मैंने आपको केस करा, वरना शशि का केस पहले करवा देता। ठीक हो गया, देखो अब टोटल एडवर्स पोजीशन की, सिर्फ एडवर्स पोजीशन की बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। एडवर्स पोजीशन की बेसिकली कितनी टोटल कंडीशन होगी? तीन लिमिटेशन एक्ट में बताई थी, दो यहां बताएंगे, टोटल पांच हो गई हैं। कौन कौन सी? नंबर वन, नेक्वी, नेक्लैम, नेक प्रिकारियो, कॉर्पस, पहले कॉर्पस फिर एनिमस। ठीक है ना, एनिमस अदरवाइज आपका फिजिकल पोजेशन पहले हो, उसके बाद इंटेंशन। अगर फिजिकल पोजेशन नहीं है तो इंटेंशन हो पड़ी रहे। ठीक है, ताजमहल को रोज देखता हूँ मैं, मेरा इंटेंशन तो होता है एक दिन कब जाऊंगा मैं इसको, लेकिन कहाँ मेरा पर्पस कहाँ है ही नहीं। ठीक हो गया, चलो केस लिखो। नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड, नायर, NAIR, नायर, स्टार लगा लेना भैया किस पे। किसमें नहीं होगा? हाँ हाँ। नहीं देखो, अगेन वर्ड चैरिटी हम अपनी सुविधा के लिए यूज कर रहे हैं, मैंने आपको डिक्टेशन में ग्रेटुटियस नहीं लिखवाया। ग्रेटुटियस का मतलब चैरिटी नहीं है, ग्रेटुटियस का मतलब है कि बिना कंसिडरेशन के चीजों का आदान प्रदान करना। देखो चैरिटी तो भीख होती है। ठीक हो गया, सिंपल। लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी कहीं पर भी चैरिटी नहीं लिखा, हमने बेगिंग, ठीक है ना, मदद वदद हेल्प कुछ नहीं लिखा है, एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा था, क्या? ग्रेटुटी से। ये पर्पसली लिखा है। ठीक है ना, आप बोलो जरा, क्वेश्चन रिपीट करो। अब नहीं बनेगा, अब क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, लिखो नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड, लिख लिया, वर्सेस रेव, REV, रेव डॉट, लिखो फादर KC अलेक्जेंडर एंड अदर्स। है जी, सुप्रीम कोर्ट का, हाँ हाँ केरला, 1968।
1968 सुप्रीम कोर्ट। स्टार लगा लेना भैया केस के ऊपर, बहुत ही ज्यादा। देखो सिंपल से फैक्ट है, सोसाइटी पता लगी, एक सोसाइटी है जो आपकी पार्टीज है, दो पार्टीज है, उसमें से एक सोसाइटी है, ठीक है ना। चलो, ये सोसाइटी के 165 एकड़ जमीन का केस है, ठीक है जी। प्लेंटिफ कहता है कि पिछले 70 सालों से उसका कब्जा है जमीन पे, ठीक है। सोसाइटी ने राइट अवे मना कर दिया है, नहीं कोई कब्जा नहीं भाई साहब। हम्म, ठीक है जी। चलो जी, अपील में केस जाता है, अपील में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, अपील में क्वेश्चन बनता है, देखो, वेदर प्लेंटिफ who sues for possession and for rejectment, possession and for ejectment of the defendant on the basis of title and to fails to prove his title is still entitled to a decree for possession under section 6 SRA if he can prove dispossession within 6 months of dispossession, ठीक है जी। सही, सवाल समझे। क्या एक बंदा जिसने टाइटल के बेस पर सेक्शन 5 का सूट डाला था और जो के फेल हो गया सूट, क्या वो विद इन 6 महीने, 6 महीने फ्रॉम द डिस्पोजेशन, क्या वो सेक्शन 6 का दावा डाल सकता है सारे का। सवाल समझ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो जी। वेदर एनी सूट, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर सेक्शन 6 which is not filed within 6 months, comma, can be filed within 12 साल्स, within 12 years as it is permitted article 64 and 65 of TLA 1963। हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ हाँ हाँ। इसी कारण से सवाल लिखवा है क्योंकि वो पॉइंट करना है आपने। वो अभी पढ़ेंगे, आप समय आया उसका, आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन लिखो, दूसरा सवाल समझ गए।
भाई 6 महीने में डले ये डालें केस को सेक्शन 6 के, या फिर 12 साल का समय। ठीक हो गया। तीसरा क्वेश्चन, वेदर सेक्शन 5 and 6 can be clubbed together। ये तीनों पे क्वेश्चन मार्क डाले ना, आपने वेदर से शुरू किया है। 1 2 3। सही। चलो पहले तो तीसरा क्वेश्चन ही बता दो। क्या सेक्शन 5 और 6 क्लब करे जा सकते हैं, यानी इकट्ठा क्लेम कर लें? मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूं, आप वही गलती करोगे जो करते आ रहे हो, वही गलती करोगे। पहले ही वार्न कर देता हूं। ठीक है ना, अपना दिमाग चलाना। क्वेश्चन क्या है? क्या सेक्शन 5 और 6 को एक ही सूट में, सिंगल सूट, क्लेम कर किया जा सकता है? यस नो? दोबारा से सोचो। यस नो? यस? जेटी क्या लगता है? यस। हाँ जी संदीप जी। हाँ जी। यस। ठीक है जी। भाई यस, यस वाले एग्जाम्पल बताओ एक आधा। हाँ ठीक है, सिविल है। हम्म, ठीक है। और हाँ हाँ तो हाँ जैसे जी सेक्शन 5 में कोई ओनर है और हाँ उसकी और वो प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया, और सेक्शन 6 में उसको बिना उसकी कंसेंट के डिस्पोजेस कर दिया, बिना विद इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में नहीं करा, इलीगली डिस्पोज कर दिया ओनर को। एक 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 एग्जांपल भी तो एक ही आएगा ना। एक एक मकान मालिक उसी समय किराएदार नहीं हो सकता ना अपना। हाँ हाँ जी। तो वो डाल सकते हैं सेक्शन ओनर 5 को में। एक से एक एक करके करते हैं। एक तो मतलब इसके पास टाइटल है, ठीक है, और दूसरा इसको डिस्पोजेस कर दिया। इलीगली कैसे, ये जरा बताओ। तो जैसे एडवर्स पोजीशन में हो जाता है कि कोई भी आता है और फिर ट्रेसपासर बना दिया ना आपने, कोई बंदा वो आया और उसने, हाँ हाँ, ये एफआईआर करेगा, वो सिविल सूट जैसे थकेले केस थोड़ी ना करेगा। सिविल सूट के लिए थोड़ी ना जाएगा, वो तो एफआईआर कटवाएगा। कोई तुम्हारे घर में घुस जाए और तुम्हारा घर का सामान बाहर फेंक दे, क्या करोगे? सिविल सूट तोड़ डालने के लिए भागोगे या पुलिस को कॉल करोगे? कुछ भी उठा के केस नहीं बनेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हम्म। सेक्शन 6 ओनली फॉर डिस्पोजेशन, कौन सा डिस्पोजेशन? इलीगल डिस्पोजेशन या फिर विदाउट कंसेंट। ठीक है जी। सेक्शन 5 रिकवरी ऑफ, सिंपल रिकवरी सूट होता है वो, ठीक है ना, सिविल वाला। ठीक हो गया। नो, नो वाला विकास, सिर्फ एडवर्स पोजेशन को लेकर जवाब दिया है ना, सिर्फ एडवर्स पोजेशन को लेकर माइंड में। वो तो मैंने वार्न कर दिया, वरना दो तो पहले नो बोल ही चुके थे। देखो अगेन, सेक्शन 5 और 6 सिर्फ और सिर्फ एडवर्स पोजेशन के चारों तरफ नहीं घूमते।
एडवर्स पोजेशन भी एक पॉइंट है जो सेक्शन 5 और 6 के इर्द गिर्द घूम रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक हो गया, सवाल समझेंगे, सवाल क्या है बताएंगे अभी, करेंगे डिस्कस। ठीक हो गया, सही, चलो। चलो जी, ये प्रॉपर्टी है मिस्टर यू की, टाइटल है, ठीक है ना, सिंगल प्लॉट है, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी नहीं, ठीक है जी। चलो जी, अब सिंपल क्या हुआ, एक टीनेंट आया, ठीक है ना, टीनेंट तो सारी प्रॉपर्टी कोई कब्जा करेगा, कब्जा मतलब अगर पोजेशन लेना उसने किराया करना है तो, ठीक है जी। चलो जी, 1 साल तक उसने रेंट दिया, यस नो, ठीक है। 1 साल के बाद जो है रेंट देना बंद कर दिया, ठीक है, रेंट ये लो, रेंट बंद, सही। आप सोचो, जरा सोच के बताना, जो ओनर है मिस्टर यू जो है, ठीक है ना, जो ये क्वेरी बन रही है उसके लिए पूछ रहा हूं, ये जो ओनर मिस्टर यू है, ये सिर्फ सेक्शन 5 का मुकदमा डालेगा, सिर्फ सेक्शन 6 का मुकदमा डालेगा, या बोथ दोनों का मुकदमा डालेगा? सिर्फ रेंट देना बंद करा है ना। हाँ, रेंट देना बंद करा है, और अगेन समान है ही नहीं इसका, अगर बोथ करोगे तो फिर क्लब करोगे, जो सवाल है। बोथ, इसमें तो 5 है। 5, 5, 5, जेटी 5, ठीक है, वाई 5 ओनली, सही बात, इलीगली डिस्पोजेस तो ना हुआ। अच्छा, सेक्शन 5 में क्या मांग रहे हो, सिंपल रिकवरी, सिंपल हो गया, सही। चलो जी, आओ जी, एक एडवर्स पोजेसर है, देखो जी, उसने क्या किया, बड़े ध्यान से, अब मैं एडवर्स पोजेसर के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। देखो उसने क्या किया, उसने सेक्शन 6 का सूट डाल दिया, ठीक है, डाल सकता है, ठीक है, सेक्शन 6 का सूट डाल दिया, इसमें तो क्वेश्चन ये ना सेक्शन 6 का, कोई बच्चा बोलेगा सेक्शन 6 का सूट नहीं डलेगा, सिंपल। चलो, सूट डाल दिया, सूट हो गया फेल, ठीक है, सही, सूट फेल हो गया, ये लो, सेक्शन 6 का सूट फेल हो गया है। ये क्या करता है, ये सेक्शन 5 का मुकदमा डालता है, ठीक है। बताओ क्या ये डाल सकता है, आपकी नजर में सस्टेनेबल है या नहीं? मैं तो पहली ही घड़ी पे ही इसको उड़ा दूंगा, नो क्या, नहीं सस्टेनेबल, उड़ा दो, चलो जी, है, यस है, जेटी क्या लगता है? हाँ जी, सही, हाँ जी, वाई नो, यस, सवाल समझ गए थे ना, हाँ जी, हाँ, नो वाले बताओ, हाँ जी, मैंने बता दिया एडवर्स पोजीशन है, ये लो, एडवर्स पोजेसर है, हाँ, सेक्शन 6 का मुकदमा डाला, सेक्शन 6 का मुकदमा फेल हो गया है, वो खत्म, ठीक है ना, नहीं प्रूव कर पाया, ठीक है ना, ये सेक्शन 5 का मुकदमा डाल रहा है,
ठीक है, टाइटल मतलब? तो या तो ऊपर रह रहा हूँ इंक्लूड करेगा। हाँ जी, सनी जी क्या लगता है? नहीं हो पाएगा। हाँ, आपने मना कर दिया ना, हाँ तो आप डिसमिस कर दोगे, मतलब क्यों, बेसिस क्या है? हाँ जी, ये सवाल है दिशा। सॉरी सर, हाँ, ये ऑलरेडी रंगे हाथों के साथ वहाँ बैठा है, ये भी तो रीजन हो गया। कौन? जो हमने कहा था कि if someone seeks equity हु सीक्स must do equity. मस्ट डू इक्विटी। Yes sir. मैं ऑलरेडी एडवांस पोजीशन में, तो ये कैसे हो गया सेक्शन 5? नहीं मतलब कैसे इक्विटी, कैसे हो रंगे हाथ कैसे है इसकी? सर ऑलरेडी एडवांस पोजीशन में नहीं। देखो फिर तो इस हिसाब से एडवर्स पोजीशन के सेक्शन 6 के सूट तो कभी अलाउड ही नहीं होना चाहिए। बट सर उसके साथ तो उस केस में तो ओनली प्रिंसिपल कोई रंगे हाथ हुए, सिर्फ ये प्रिंसिपल नहीं। मान लो ये पोजीशन प्रूव कर दे कि मेरा सेटल्ड पोजीशन था, ठीक है ना, मेरे को डिस्पोजेस कर दिया, ठीक है ना, और अगेन सिर्फ पोजेशन पोजेशन बता रहा है, कोर्ट के सामने जाकर सिर्फ ये बोलना कि मेरा प्रीवियस सेटल्ड पोजेशन है, मेरे पास कागज नहीं है, बोल रहा है ये, हाथ तो रंगे हुए जब भी, ठीक है ना, फिर नहीं फिट नहीं बैठ रही बात, ठीक है ना, प्रिंसिपल इसके साथ है, सिर्फ पोजेशन का झगड़ा है, मालिकाना हक का झगड़ा नहीं है, ठीक है, ये सवाल। सर जैसे वो कोर्ट में गया, ठीक है, उसका पोजीशन तो प्रूव नहीं हो पाएगा, लेकिन वो हाँ, ओनरशिप पोजेशन वो फेल हो गया सूट, तो सेक्शन 5 में आप बेसिकली आपको रिकवरी करानी है, तो आपको एंटाइटल ऑनरशिप का टाइटल मिल जाएगा उस केस में, तो आपके नाम पे टाइटल आ जाएगा प्रॉपर्टी का, जैसे एडवर्स पोजीशन के केसेस में होता था। प्रॉपर्टी का पोजीशन तो आपको नहीं मिलता था, लेकिन डिक्लेयर हो जाता था कि टाइटल आपको। नहीं ये तो जमा कुमार, आपने कहा कि एडवर्स पोजेसर जो है जिसका सेक्शन 6 का सूट फेल हो जाएगा, उसके पास टाइटल आ जाएगा और वो सेक्शन 5 का सूट डाल देगा, आप ये कह रहे हो, मेरे को जो सुनाई दिया। हाय विकी, नहीं सर उसके अपोजिट सीट टाइटल आ जाता है। वो तो देखो वो सूट तो फेल हो गया ना, खालस पोजेशन के बेसिस पर, ठीक है ना, सूट अलाउड कराना, स्पेसिफिक पोजेशन रिकवर कराना खालस पोजेशन के बेस पर, कि मेरा सिर्फ कब्जा था जिस प्रॉपर्टी पे, मेरे को कब्जे से उसने डिस्पोजेस कर दिया, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, वो मालिक भी हो सकता है, वो मालिक का पावर ऑफ अटर्नी होल्डर भी हो सकता है, वो मालिक का लड़का भी हो सकता है, मेरे को ना डिस्पोजेस कर दिया, अब कैसे इलीगल किया है, मेरे को आगे पोजेशन प्रूव करना है, कॉर्पस प्लस इंटेंशन, ठीक हो गया, और मैं तो कह रहा हूँ एडवर्स पोजेशन है उसका, नेक वी नेक लम नेक प्रिकारियो, एडवर्स पोजेशन आते ही हाथ पैर फूल जाते हैं, सिंपल, सेक्शन 6 का मुकदमा फेल हो गया, ठीक है जी, अगर उसके पास पोजेशन के लिए कोई बेटर टाइटल है तो सेक्शन 5 का मुकदमा डाल सकता है वो, कंपेटेड टाइटल क्या होता है पेपर्स के अलावा? बहुत बढ़िया टाइटल हो सकता है, ये लो, अगर अगर लिखा मैंने, ठीक है जी, ये लो 12 साल हो गए कंप्लीट, चेक, ठीक है जी, लेट से ये लो जी, चकबंदी में नाम आ गया, चेक, ठीक है जी, रिकॉर्ड में, ठीक है जी, अगेन भाई पूरी जो अपनी क्या बोलते हैं आईडी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की आईडी है चकबंदी बेसिकली, ये लो, मैं थोड़ा स्पेसिफिक कर लेता हूँ, ये लो जी, उसमें नाम आ गया, ठीक है जी, चलो कोई पुराना कागज मिल गया, ठीक है जी, चलो जी, जो भी ओनर था उसने विल बना दी, विल बना दी, उसका नाम आ गया, ठीक है जी, प्रॉपर्टी गिफ्ट होगी, ठीक है जी, कहने का मतलब पोजेशन के अलावा एक में तो सिर्फ और सिर्फ क्या मांग रहा है, पोजेशन मांग रहा है, पोजेशन का सूट हो गया फेल, कोई बात नहीं, सेक्शन 5 का डाल, कोई टेंशन, डल जाएगा, वही बात होगी ना, एप्रोप्रिएट टाइटल को प्रूव करना पड़ेगा। अब
चिंटू, टाइटल का मतलब सिर्फ कागज नहीं होता, सिर्फ मालिकाना हक नहीं होता। है जी, बस उसको पोजेशन का अख्तियार हो। आपकी दादा लगाई प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, दादा है नहीं है, आपका मालिकाना हक है कैसे? आपका नहीं, आपके दादा के खत्म होने के बाद आपका नाम आएगा, ठीक है ना, तब आएगा। कैसे आया? वो कागज का नाम क्या है? हम टाइटल को सिर्फ परचेज डीड, सेल डीड यही समझ रहे हैं। मैं आपको इतने दिनों से यही समझा रहा हूँ, टाइटल का मतलब सिर्फ कागज नहीं है, एक कागज नहीं है। कोई भी टाइटलमेंट, कोई भी टाइटल गिफ्ट कर दिया, टाइटल है भी। खरीदना और बेचना नहीं होता प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बहुत तरीके से आ सकती है। मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है, दादाजी चले गए, तो उसमें मेरा नाम गवर्नमेंट अपने आप चढ़ा देगी, मुझे चढ़वाना पड़ेगा, कैसे होता है? वो कोपार्शनरी होता है, आपको पर्सनल उससे आपको पर्सनल तो मेरा अपने आप नाम चढ़ जाएगा, अपने आप चढ़ जाएगा। तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, मेरा आधार कार्ड वगैरह हो ऐसे ऐसे? नहीं, आधार कार्ड पहले ही जा चुका, ठीक है जी। सर इसमें जो जो ऊपर वाला बच्चा चांस है सर, किसका? ऊपर वाले का, बॉस वाले का, उसमें से इन दोनों में से कौन सा चांस है? यही तो बता रहा हूँ, डाल तो दिया हमने। सेक्शन 6 का सूट डालने के बाद 5 का सूट आपने डाल दिया, वही तो कर रहे हैं, वही तो डिस्कस कर रहे हैं। सर एक और पूछा था ना, मैं 5 जगह डाल तो नहीं है सर? हाँ, एक 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 एक, हाँ जी। 5 जगह डाल सकते हैं, बॉस वाला जो उसका आंसर क्या है? यही तो बता रहा हूँ, यही तो देखो ना, यही तो बता रहा हूँ। अच्छा, क्लब वाला, ठीक है, पहले कर लो, कर लेंगे उसको, ठीक है, डन। मैं सिर्फ क्वेरी माइंड में जनरेट कर रहा हूँ, आंसर तो लिख पाऊंगा तुमको मैं, ठीक हो गया? डल जाएगा, यस, ये लो डाल दिया, ये लो। चलो उसका भी बता देता हूँ। एक बंदा आया कोर्ट के सामने, आप हो जज, ठीक है ना, अगर मेहनत करोगे तो आपके सामने प्रकट हुआ, वो प्लेंटिफ है, बड़े ध्यान से समझना। और जो बंदे टाइटल को सिर्फ एक ही कागज समझ रहे हैं और पोजीशन का मतलब एडवर्स ही समझ रहे हैं, उनको दिक्कत आएगी भैया, आनी उनको, ठीक है ना, क्योंकि वो जानबूझ के बिजली का तार पकड़े हुए। आज खत्म करा दूंगा मैं इसको। एक प्लेंटिफ आपके सामने प्रकट हुआ, उसने आपको प्लेंट दी, प्लेंट में लिखा हुआ है कोई स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मुझे रिकवर करवा दो उसका पोजेशन। मेरे पास नंबर 1 प्रायर सेटल्ड पोजेशन है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 मेरे पास टाइटल है। उसने सेक्शन 6 रीड विद 5 का दावा डाल दिया है, चेक। हो गया, तुम्हारे सामने करें। मैंने पूछा नहीं, मेरे को पता था फिर वही गलती करोगे, इस वजह से मैंने नहीं पूछा, मैंने अपने आप ही बता दिया। क्या करें, बोल तो दिया, तार पकड़ा हुआ है। सर ये 5 और 6 दोनों हो जाएंगे इसका आंसर? हाँ जी, बहुत यस, स्पेसिफिक है ये, जनरल नहीं है, ठीक है जी, सही। चलो मैं पूछ रहा हूं आपसे, सेम चीज में सिर्फ फैक्ट चेंज, सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा हूं। मैंने सूट डाल दिया है, ठीक है ना, डल गया है, क्लब हो चुका है ये। चलो आपके सामने प्लेंटिफ आया है, मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं, ठीक है जी। उसने सिंपल मुकदमा डाला, क्या कि जी मेरे को रिकवरी ऑफ पोजेशन करा दो, क्योंकि मेरा प्रायर सेटल्ड पोजेशन है, ठीक है ना, या तो इस भी आप पे करा दो जी, नहीं तो
सेक्शन 5 के भी आप पे करा दो, ठीक है ना। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं। नाउ इसका नाम है एपी, एडवर्स पोजेसर, प्लेंटिफ का नाम। ये क्या बोलता है, पीएसपी है जी मेरे पास, प्रायर सेटल्ड पोजीशन है, या तो उसके भी आप पे करवा दो जी, ठीक है ना। और नहीं तो सेक्शन 5 के भी आप पे रिकवरी करा दो, मेरे पास टाइटल है। बताओ, क्लब कर दोगे? यस, नो? नो, एक वोट आगे, नो। नो, नो, हाँ जी, नो, हाँ जी, यस सर। वाई? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी देखो। वो आ गया दिमाग में। नो, मैनिपुलेट किया मैंने फैक्ट्स को, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल है, ये कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। एक आदमी है, ठीक है जी, ये बोल रहा है देखो मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, क्यों? क्योंकि मेरा अवैध कब्जा है इस पे। यस, अवैध, नाजायज इज नॉट गुड वर्ड। बताओ, मानोगे उसकी बात? ठीक है जी, कैसे? या तो अवैध कब्जा हो सकता है, या फिर मैं इसका ओनर हो सकता हूँ प्रॉपर्टी का। और लेट्स से अगर मैं ओनर हूं तो मेरा कब्जा अवैध कैसे है? ठीक हो गया। और लेट्स से मैं ओनर हूं तो मैं अपने खिलाफ थोड़ी ना सूट डालूंगा एडवर्स पोजीशन। समझ गए? डन। ऊपर देखो आपने क्या किया है, अगेन ये फिर दोबारा से, सेक्शन 5 और 6 का मतलब सिर्फ एडवर्स पोजेशन के विषय में हम वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। टाइटल का मतलब सिर्फ सेल डीड, परचेज डीड, टाइटल कैन बी ऑफ एनी काइंड। ठीक हो गया? सही। मैं और मैनिपुलेट करूंगा? हम्म, नहीं, नहीं था। उसने पोजीशन मांगा, पोजीशन सूट उसका चला गया, ठीक है जी। अब क्या है, उसके पास एक डिफरेंट कोज ऑफ एक्शन है, सेक्शन 5 का मुकदमा डाल दिया। ओ ये मैं तो कागज दिखाना तो आपको भूल ही गया था जनाब, ये लो जी कागज, प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे को रिकवरी करा दो। ठीक है जी, मिल जाएगा। दोनों क्लब कर रहे हैं, दोनों क्लब कर रहे हैं, सही। अगेन देखो, रेमेडी क्या मांग रहा है, क्या रेमेडी मांग रहा है? रिकवरी ऑफ पोजेशन। मेरे पास जितने भी ग्राउंड होंगे सारे क्लेम करोगे। ये ग्राउंड्स कहां मेंशन है? ये सेक्शंस में यही तो मेंशन है। इन्हीं को तो ये आप करोगे कि देखो जी मेरे को, मेरा बनता है जी पोजीशन 6 के हिसाब से बनता है, मेरे को 6 के हिसाब से पोजीशन दे दो। 6 के हिसाब से नहीं दोगे तो मेरा 5 का भी पोजीशन बनता है, उसके हिसाब से दे दो। ठीक है जी। फिर 34 में मेरा डिक्लेयर कर दो। ठीक है जी। 38 39 में इंजंक्शन लगा दो उसके खिलाफ। ठीक है, सिंपल। चलो, 5 और 6 में मेरा सूट कैसे आया, देखो जी मैंने परचेज करी थी प्रॉपर्टी, चले जाओ कॉन्ट्रैक्ट में, चले जाओ, वो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, ठीक है जी, वहां पे आ जाएगा ये ग्राउंड्स हमेशा। ठीक है जी, सेक्शंस के थ्रू ही आता है। अगर सारे, कई सारे एक्ट क्लब कर रहे हो तो डालो, मेंशन करोगे। जितना स्ट्रॉन्ग करोगे अपने केस को उतना फायदा होगा। ठीक हो गया? ऑर्डर टू रूल 2 जितने हैं भैया क्लेम कर लो, बाद में फिर पछताओगे। सेक्शन 11 के फेर में फंस जाएगा। ठीक है ना। बाकी सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो है वो कंप्लीटली अलग अलग रेमेडी है। ये करने के बाद एक क्वेश्चन और लिखवाऊंगा कि क्या रेसिडुएट अप्लाई होता है, वो तो बाद में उठाएंगे, कॉन्क्लूसिव क्वेश्चन है वो। सिंपल हो गया, सही। मैं और मैनिपुलेट कर रहा हूं, अगेन दिमाग लगाना। प्लेंटिफाया, ये लो जी, एडवर्स पोजेसर है इसका नाम, ये प्लेंटिफ है। इसने प्लेन डाली क्या, के जी मेरी रिकवरी ऑफ पोजेशन करा दो सेक्शन 6 के हिसाब से। ठीक हो गया? मेरे को इलीगली डिस्पोज ऑफ कर रहा है, डिस्पोजेस कर रहा है। नंबर 2,
मेरे पास टाइटल आ गया है सेक्शन 5 का, क्योंकि 12 साल प्लस हो चुके हैं। 12 साल, समझ गए? क्लब कर दोगे? यस, नो? नो? यस। यस? हाँ जी, रेडी? नो? नो या नो? हाँ, विकास? यस। हाँ जी, चलिए। वाई? यस? यस वाले? फोटो रीजन, रीजन, रीजन। सर फोटो गए सेक्शन 5 में एंटाइटल्ड उस प्रॉपर्टी को एडवर्स। सर नो नो आएगा इसमें सर, ये एक ही हो सकता है। इंतकाल चढ़ गया? एक ही हो सकता है, ऐसा फिक्स हो सकता है। क्या इसके नाम पे चढ़ गई है प्रॉपर्टी? सेक्शन 5 में ओनर होना जरूरी है नहीं? सेक्शन सेक्शन 5 में ओनर होना जरूरी है? हाँ, वही तो। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये टाइटल का नाम क्या है? क्या नाम है इसका टाइटल? सर ये सिक्स ये नहीं ले पाएगा, गलत नहीं पाएगा। हाँ, विकास? नहीं था सर, उसको 12 साल स्टूडेंट रेगुलर पोजीशन को एसपी। देखो, जो ओनर है उसका राइट एक्सटिंग्विश हुआ है। क्या एडवर्स पोजेसर को कोई टाइटल मिला है क्या? नो। सेक्शन 27 के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ गए, भूल गए, जिसके अंदर कोर्ट ने क्या किया था। चलो भाई, पोजेशन एडवर्स पोजेसर का, लेकिन टाइटल किसका, ओनरशिप किसकी? जो ओनर है उसकी। सर एक चीज ये भी तो जाएगी ना, इसमें तो सेक्शन सी में 6 महीने दे रखे हैं, उसमें 12 साल प्लस है, तो एक चीज नहीं मानी जाएगी। नहीं, सेक्शन 5 में जो वर्ड एंटाइटल आता है इसमें मतलब कि इंतकाल होना जरूरी है चाहे कोई भी पर्सन। सिंपल टाइटल होना चाहिए। सेक्शन 5 में तो टाइटल के बेस पर सूट जाएगा। अगर टाइटल नहीं है तो सूट सेक्शन 5 का नहीं जाएगा। यस, क्वेरी? मैं सिर्फ मैनिपुलेशन कर रहा हूं और मेरे को मजबूर कर रहे हो मैनिपुलेट करने के लिए, तुम ना बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है जी, लिखो जरा फटाफट, इसको खत्म करते हैं। मेरे को पूछते ना, जो तीन तीन नंबर पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया कि इसके अंदर कैसे क्लब कर दिया, मेरे से पूछते, मैं बताता। चलो लिखो, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट, तीनों क्वेश्चंस की क्वेरी लिख रहे हैं हम, बड़े समझते हुए लिखना। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट provides that provides that सेक्शन 5 of the act provides that a person is entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner by CPC, that is by suit for ejectment
EJECTMENT on the basis of title. Full stop. Section 6 provides a remedy who has, without his consent, been dispossessed of immovable property. Otherwise than in due course of law. For recovery of possession without establishing title, provided that his suit is brought within 6 महीने from the date of dispossession. Full stop. The next provision in the same section provides that the person against whom a decree may be passed under first paragraph, ब्रैकेट में प्रोविजन कर लेना, may notwithstanding such decree sue to establish his title and to recover possession full stop through the opinion of Honorable Supreme Court said two sections, though two sections provides alternative remedies. सेट के बाद क्या है टू सेक्शन सर हाँ जी, provides alternative remedies and mutually exclusive. Full stop. Next paragraph now, sir. If a suit brought under section 6 for recovery of possession no question of title can be raised
or determined. Full stop. The object of the section is clearly to discourage forcible dispossession forcible dispossession and to enable the person dispossessed to recover possession. Dispossessed to recover possession by merely proving possession and forcible dispossession. Comma. But that is not the only remedy. Comma. He may, if he so chooses, if he so chooses, 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 comma, bring a suit for possession on the basis of his title. Full stop. That the Supreme Court is not of the view huh? Not of the view that a plaintiff can combine both the remedies in the same suit and that he can get a decree for possession even if he fails to prove title. वाइस वर्सा अलाउ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसको डिस्करेज कर दिया है। एक सूट जो सेक्शन 5 का फेल हो गया है, आप 6 में जाके रिकवरी ऑफ पोजेशन नहीं कर सकते। ठीक है जी। एक सेक्शन 6 का जो है वो फेल हो गया, अगेन ये भी आप देखोगे कौन सा है, ठीक है ना। एडवर्स पोजेशन का हमने फिर सेक्शन 5 का नहीं डाला है। अगर एडवर्स पोजेशन नहीं है और समहाउ उसके पास यदि कोई टाइटल है, ठीक है जी, सेक्शन 5 का डल जाएगा। ठीक हो गया। अगेन देयर इज नो यस एंड नो, कंप्लीटली कॉन्क्लूसिवली यस नो नहीं है, ये सर्कमस्टेंसेस देखोगे आप। क्लब हो तो गया ना। क्लब वैसे हो गया कि एक आदमी बोला कि मेरे को पोजेशन रिकवरी ऑफ पोजेशन करा दो क्योंकि मेरा पोजेशन का अख्तियार है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइटल भी है। हो गया क्लब। ओनली लीगल पोजेशन कहाँ लिखा है? इलीगल पोजेशन कहाँ है? इलीगली डिस्पोजेस तो मान लिया, इलीगल पोजेशन कहाँ है?
सीख साख के सही जवाब देंगे फिर वापस यूज करो। तो उसको उसकी कंसेंट के बिना डिस्पोज कर देंगे यस तो यस। क्या मालिक को उसकी कंसेंट के बिना इलीगली डिस्पोजेस किया जा सकता है? सोचो हेमंत, एक मालिक है, एक प्रॉपर्टी पे उसका मालिकाना हक है, क्या उसको डिस्पोजेस किया जा सकता है इलीगली? करा जा सकता है। तो जाल डाल देगा वो सेक्शन 6 का सूट। सिविल सूट पर डालेगा सर नहीं तो मतलब एफआईआर मतलब कंफ्यूज है यहाँ पे। पूछो, क्वेरी पूछो। एडवर्स पोजीशन भूत है ये, भूत है, तुमको भूत चिपट चुका है तुम्हें, अब नहीं छोड़ेगा। मेरे वाला आंसर का भी जवाब देना 6 महीने वाला 12 साल वाला। वो भी लिखवाऊंगा, वो भी लिखवाऊंगा, लिखेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, वो समझना पड़ेगा। हाँ जी, पूछो पूछो, जल्दी पूछो हेमंत। नहीं सर जैसे अगर कोई ओनर है उसको अगर डिस्पोजेस करा जाना है तो इलीगली तो कर पाएगा वो या लीगली डिस्पोजेस करेगा ओनर को कैसे करेगा डिस्पोजेस। हाँ, डिस्पोजेशन तो इलीगली ही होगा। अगर लीगल डिस्पोजेशन है, लीगल डिस्पोजेस कर रखा है, तो सेक्शन 6 का दावा थोड़ा ना डलेगा। इलीगली डिस्पोजेस अगर ओनर हो रहा है तो फिर वो सेक्शन 6 में क्यों डालेगा फिर मतलब सिविल सूट में डालेगा क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि हर फिल्म में मार दाड़ो, कोई फैमिली मूवी भी हो सकती है, तो क्या तो उसे ना कुछ भी सिचुएशन हो सकता है कि ओनर की वो है उसके पास क्लब टुगेदर भी हो सकती है, वो सिंपल सिंपल फैक्ट्स भी तो हो सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि कोई गुंडा ही घुस गया हो और वो खुलेआम कब्जा कर रहा हो, ठीक है जी, आपस में भाई बहनों का कब्जा हो गया हो, पता भी नहीं चला हो, ठीक है ना, धीरे धीरे डिस्पोजेशन हो गया हो, ठीक हो गया, सर हम बाहर रहते हैं सर। ठीक हो गया ना। डिस्पोजेशन ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है डिस्पोजेशन कि आपको ना पता हो, या फिर आप थोड़े से लापरवाह हो गए हो, फिर डिस्पोजेस हो गए हो, ठीक है। एक समय पे तो किराएदार भी कर सकता है आपको डिस्पोजेस। आपका सामान थोड़ा सा रखा था, उसने क्या करा, हटा दिया आपका सामान। सर हमने क्या था इसको सामान हटाने की जरूरत नहीं है, अगले रैंक देना बंद कर दिया, कब्जा हो गया उसका। कब्जा इन द सेंस कि नाजायज कब्जा करने की कोशिश सेक्शन 6 का मुकदमा डल जाएगा? हाँ नहीं डलेगा। किसका ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम। सेक्शन 6 का सर, सेक्शन 6 का सर एक मिनट रुक जाओ मैं देखने दो। सर सेक्शन 6 का सर उसके ऊपर डलेगा लेकिन टाइम लगेगा सर उसके ऊपर। टाइम मतलब मैं नहीं समझा, टाइम टाइम कहाँ से आ गया? सर वो आदमी रेंट देना बंद कर दिया, हाँ, रेंट रेंट देना बंद कर दिया। उसने चीजें वहां शुरू कर दी, उसने कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन 6 का मुकदमा डलेगा नहीं डलेगा, आप कहाँ चले गए? रेंट हम कोई क्या बोलते हैं, इजेक्टमेंट का सूट थोड़ा ना डाल रहे हैं, तो सिंपल रिकवरी सूट डाल रहे, रिकवरी पोजीशन। सेक्शन 6 का मुकदमा डल जाएगा, नहीं सेक्शन 6 का नहीं मिलेगा, सेक्शन 5 के थ्रू जाना पड़ेगा। है ना। सेक्शन 6 का मुकदमा नहीं डलेगा, क्यों नहीं डलेगा? लीगली डिस्पोज क्योंकि इलीगल डिस्पोजेशन नहीं हुआ है, हाँ इलीगल डिस्पोजल नहीं है। ठीक है ना। बट क्या मकान मालिक को एक किराएदार इलीगली डिस्पोजेस कर सकता है? कर सकता है। उन केसेस के अंदर वो 6 का भी डालेगा और 5 का भी डालेगा, उसको तो अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। अगर वो पोजेसर अगर एडवर्स पोजेसर है तब नहीं डालेगा वो, हाँ ये तब नहीं लगेगा। ठीक हो गया। एडवर्स पोजेसर घुसा तुम्हारे तेरे प्लॉट में, ठीक है ना, तूने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया, इलीगली निकाल दिया, ठीक है ना। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ वो फॉलो नहीं किया, जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो नहीं करेगा तो किसका मतलब क्या होगा, इलीगल काम कर दिया आपने, इलीगली डिस्पोजेस कर दिया आपने उसको, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, सेक्शन 6 का मुकदमा डालेगा, 5 का मुकदमा डालेगा, कौन सर? एडवर्स पोजेसर। चलो एक उठा के 6, चलो 5 6 बोथ, एक उठा के 6। सर वो 6 में डालेगा सर। एक एडवर्स पोजेसर है, ठीक है जी, आपने उसको इलीगली डिस्पोजेस कर दिया है, ठीक है जी। एडवर्स पोजेसर कौन सा मुकदमा डालेगा, 5 का डालेगा, 6 का डालेगा, या दोनों डाल सकता है, क्लब कर देगा। एक वोट आ गई 6, 2 वोट 6 की आ गई, 6 मतलब ओनली 6, 6 6 6 बिल्कुल सही बात। क्यों 5 का क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि टाइटल नहीं है, सर कोई टाइटल नहीं है ना सर, ठीक हो गया, टाइटल नहीं है सर। सिंपल हो गया, तो यहाँ पे क्लब नहीं करेगा, ओनर की कोई थर्ड पर्सन होता है जो कोई डिस्पोज करता है ठीक है, वो 5 से डाल सकता था बिल्कुल, ना 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 ना, नहीं डाल सकता सर, टाइटल तो है नहीं इसके पास। आगे शांति शांति आराम से।
हाँ जी, तो थर्ड पर्सन है जो उसके अगेंस्ट में 5 का डाल सकता हूँ तो थर्ड बेटर टाइटल उसे जो थर्ड पर्सन से जो बैठ गई आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हो उसका टाइटल होना चाहिए। एक ओ था, ठीक है ना, एडवर्स पोजेसर हो गया, ठीक है ना, एक मिस्टर एक्स आया, उसने आपको डिस्पोजेस किया और खुद रहने लग गया। हाँ, ये सिचुएशन कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन 5 का कैसे डलेगा? 5 का नहीं डलेगा, 5 तो टाइटल पे डलेगा। ठीक हो गया? हाँ, ये सवाल हो सकता है कि ये जो रिकवरी ऑफ पोजेशन है, जो एपी है, ये किसके खिलाफ डालेगा? ये ओ के खिलाफ डालेगा, एक्स के खिलाफ डालेगा, या दो बोथ के खिलाफ डालेगा? ये क्वेश्चन है। पिक्चर बहुत खतरनाक है। सही, ओ ओनर है सर। हम्म, ओ इज द ओनर। ओ फॉर ओनर, तो एक्स को तीसरा बंदा, थर्ड पर्सन। तो उसमें ऑर्डर तो इसमें स्टॉप है। बताओ। एक्स की ना ओनली एक्स। सर ओ सर ओ पे चलेगा सर। ओ के खिलाफ Only ओनली एक्स, रेडी, एक्स, एक वोटर करेगी एक्स के खिलाफ, बिल्कुल। ओ का कोई निर्णय नहीं। सर ओनर तो वो है ना सर। पोजेशन डिस्पोजेशन किसने किया है? जमीन नहीं आ रहा सर लेकिन वो जिस आदमी ने उसको अथॉरिटी दिया उसको खिलाफ भी तो बोलने दो, तुमने इसको अथॉरिटी दी थी, इसने कहाँ दी थी? कुछ भी हो सर, ओनर के खिलाफ नहीं चलेगा सर। ओ ने एक्स को अथॉरिटी कहाँ दी है? सवाल पूछे फिर कुछ भी नहीं होता संजय जी। आपका कोई बेस तो होगा ना, कोई ग्राउंड तो होगा ना जिसके ऊपर सर आप मैं ये लिख रहा हूँ कि ओनर इज द ओनर इज द ओनर। डिस्पोजेशन किया है, इलीगल डिस्पोजेशन हाँ, किसने किया है? तो इसको किसने राइट दिया भाई? तूने कैसे कर दिया मुझे? उसने ओनर ने दिया, उसने कर दिया। दिया आगे देखो, फैक्ट आपको बता रखे हैं, ये कोई ओरिजिनल स्टोरी थोड़ी ना, ये तो फैक्ट आपको बताए हुए हैं। कहाँ है सर वो अगर वो पिक्चर? दोनों को कर लिखा है और उसको तो क्या दिक्कत है? इस सवाल में कहाँ पर है कि ओ से पावर ऑफ अटर्नी लेकर आया है? क्योंकि मैं तो उसके घर में रह रहा था ना, मैं तो उसको भी बनाऊंगा पार्टी। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तो इसलिए पड़ेगी ना, वो तो भागा भागा कर वो सब लिखा कर। बेवकूफ नहीं है, एडवर्स पोजेसर है ये। क्या बातें कर रहे हो आप? एडवर्स पोजेसर अब ओनर को पिक्चर में लेकर आएगा और एक तरफ बोल रहा है कि मैं एडवर्स पोजेसर हूँ। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक हो गया? आगे, डन, सिंपल, लिखो आगे, कंटिन्यू करो। क्या कहाँ तक किया है? रूम टाइटल प्रूफ टाइटल, फुल स्टॉप। सच ए कॉम्बिनेशन as per Supreme Court would result in anomaly, 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 and inconvenience, है ना? मोली, वही हाँ जी, and inconvenience, comma, since in such kind of combined suit court will have to grant a decree for possession or dispossession being proved, comma, despite of its finding that the plaintiff had no title and that
The title was in with the defendant. देखो एक ही समय पर एक फ्लो, एक स्ट्रीम का एक फ्लो जो है उसको सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है, लेकिन उसके वाइस वर्सा फ्लो को वो डिसअलाउ कर रहा है। ठीक हो गया, सिंपल। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाओ अलग। सुप्रीम कोर्ट इन फर्दरेंस बड़े ध्यान से 6 महीने वाले के ऊपर आ रहे हैं, फर्दरेंस के बाद कोमा डालो। नॉट कन्विंस्ड विद द व्यू that after a period of 6 महीने 6 months is over, a suit based on प्रायर पोजेशन अलोन, सिर्फ एक ही कंडीशन की बात कर रहे हैं, प्रायर पोजेशन अलोन, इज नॉट पॉसिबल। फुल स्टॉप। सेक्शन 5 SRA does not limit the kinds of suits but only lays down that the procedure laid down by CPC must be followed। फुल स्टॉप। दिस इज, समझते हो लिखना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट a suit based on possession alone is incompetent after the expiry of 6 months। Full stop। Under section 9 CPC as well, all suits of civil nature are triable except suits of which their cognizance, THEIR वाला, IR, their cognizance, COGNIZANCE, ANCE, cognizance मतलब ध्यान देना, is either expressly or impliedly barred।
comma, there is no any prohibition expressly barring a suit based on possession alone, अंडरलाइन कर रहे हैं ना, पोजेशन अलोन, has been brought to the notice of Honorable Supreme Court, comma, however, comma, a good authority for the above said proposition of the controversy have been suggested, has been suggested by the Supreme Court, which is named as Mustafa Sahib versus Santha Pillai, SNTH, Santha Pillai. क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट अभी तक? देखो, सिर्फ और सिर्फ अगर पोजेशन अलोन का केस है, सिर्फ पोजेशन पर बेस्ड है वो, अलोन का मतलब कौन सा? सेक्शन 6 का मुकदमा, ठीक है ना, सही। तो कोई बार नहीं है क्या कि 6 महीने के बाद सूट्स नहीं लेकर आओगे आप, ऐसा कोई बार नहीं। क्यों? क्योंकि पोजेशन, सिर्फ पोजेशन के बिहाफ पे वो सूट तो सेक्शन 5 के भी डर रहे हैं। यस नो? अगेन दोबारा से उस फिक्सेशन में, उस कन्फाइनमेंट में मत जाना कि सिर्फ एज वेल एडवर्स पोजीशन की बात हो रही है, नहीं, मैं खालिस पोजीशन की बात कर रहा हूं। पोजीशन के बेस पर रिकवरी सेक्शन 5 में भी हो रही है और सेक्शन 6 में भी हो रही है, ठीक है। और कोई बार नहीं है थ्रू आउट द सीपीसी, ठीक है ना, और ना ही क्या बोलते हैं एसआरए के अंदर के 6 महीने के बाद जो है कोई सूट नहीं डलेगा। ठीक हो गया? सिंपल है, सही। चलो, इसके लिए एक साइटेशन भी सुप्रीम कोर्ट खुद, अब ये बेसिकली जो आप लिख रहे हो, आपने जो 2 पेज लिखे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पर्सनल व्यूज हैं, ये उन्हीं की डिक्टेशन है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड सुप्रीम कोर्ट है ये। ठीक होगा? नेक्स्ट पैराग्राफ बनाओ, लिखो, द यूनिफॉर्म व्यू of the court is that, अंग्रेजी का थोड़ा ध्यान रखना, यूनिफॉर्म क्या होती है? सतत, कंटिन्यू, यूनिफॉर्म पर्टिकुलर नहीं। ठीक सर, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, एकात्मकता,
यूनिफॉर्म पहनाते थे स्कूल में, हाँ जी। क्यों? ताकि सब एक जैसे ताकि सब एक लगे, कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं ना लगे, एक लगे। ठीक है ना, एक ताकि जैसा। एक लगे। यस, एडवोकेट्स की ड्रेस है, ठीक है ना, क्यों है? सभी एक लगे। सब एक लगे, फेटर्निटी तभी तो बोली जाएगी, ठीक है ना, एकात्मकता के लिए यूज होता है। देखो क्या लिखा है, कोट इज दैट इफ सेक्शन 6 SRA is utilized, the plaintiff need not to prove the title and the title of the defendant does not avail him, There's no avail him, यानी सिर्फ यदि पोजेशन को रिकवर करना है तो आपको किसी के टाइटल को चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरत नहीं किसी के टाइटल, किसी के मालिकाना हक को चैलेंज करने की, नहीं। हमको तो सब सिर्फ पोजेशन चाहिए, हमारी तो छत छीन गई, हमको तो सिर्फ वो छत दिलवा दो। हमने क्या करना, कोई भी मालिक हो चाहिए, हमको क्या करना है? हमको तो बस इलीगली डिस्पोजेस कर दिया है फलाने बंदे ने, उस बंदे से पोजेशन रिकवर करा दो हमारे, बस खत्म बात। हमें नहीं मतलब किसके नाम पे कागज है, किसका क्या है, किसका नहीं। चलो फुल स्टॉप। व्हेन, कोमा, हाउएवर, बड़े ध्यान से, व्हेन हाउएवर, हाउएवर के बाद फिर से कोमा, द पीरियड ऑफ 6 months हैज पास्ड, कोमा, क्वेश्चंस ऑफ टाइटल can be raised by the defendant and if he does so, the plaintiff must establish a better title or fail, टाइटल or fail। और फिर हाँ जी, 6 महीने एक बार गुजर गए, ठीक है जी, तो अब क्या है, अब टाइटल का क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है, ठीक है जी। अब वो या तो टाइटल का क्वेश्चन उठाए या फिर वो सूट से फेल हो जाए, फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स, बड़े ध्यान से लिखो, इन अदर वर्ड्स, बड़े ध्यान से समझते हुए लिखना, द राइट इज only restricted to possession under section 6 SRA, comma, but that does not bar, बड़े ध्यान से, that does not bar a suit on prior possession within 12 years, 12 years, and the title need not to be proved unless the defendant can prove one। फुल स्टॉप, छोटा सा पैराग्राफ अलग करो। The present article 64 and 65 bring out this difference।
फुल स्टॉप। आर्टिकल 64 TLA enables a suit within 12 years from dispossession, comma, from immovable property based on possession and not on title. Based on possession. And not on title. Full stop. Article 65 TLA is for the possession of immovable property or any interest based on title. लिखो फुल स्टॉप, बड़े ध्यान से, कॉन्क्लूसिव लिखो। द बोथ ऑफ द आर्टिकल्स, both of the articles as per opinion of the Honorable Supreme Court are not remedial but declaratory. Of the law. And henceforth the suit, henceforth के बाद तुम्हारा डालेगा, ठीक है ना, henceforth के बाद तुम्हारा the suit after 6 months is competent. Competent. देखो कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट सिंपल ये कह रहा है, आपने सूट डाला सेक्शन 6 का, सिर्फ पोजीशन की बात कर रहा है ना, ठीक हो गया। ये जो रिकवरी ऑफ पोजेशन के जो सूट्स हैं, ये दो प्रकार के हैं, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है। एक वो सूट्स होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकते, ना इस समय ना आगे जाके, ठीक है। एक सूट वो होता है पोजेशन का, रिकवरी ऑफ पोजेशन का। अच्छा, एक सूट वो रहता है कि आप आगे जाके टाइटल को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सूट ऐसा है कि आप आगे जाकर टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकते हो, तो वो तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर डालना होगा। नहीं कर सकते। ठीक है। लेट्स से रिकवरी ऑफ पोजेशन ऐसा है कि आप जो है टाइटल को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल आप विदाउट टाइटल चैलेंज कर रहे हो, ठीक हो गया। उसके लिए आर्टिकल 64 लग जाएगा। इस पे हम जैसे टाइटल की सीधा चैलेंज करते हैं हाँ सेक्शन 5 में, हाँ, उसमें तो 12 साल ही रहेगा ना टाइटल। सेक्शन 5 में तो 12 साल ही रहेगा अगर सीधा टाइटल बेस पे 64 की बात हो रही है बस।
आर्टिकल 64 स्पेसिफिक है, इन जनरल नहीं है, वो पढ़ाया भी था मैंने यहाँ पे बोर्ड पे। हाँ जी सर ये चीज देखिए, एक ये क्या है, वैसे तो आप टाइटल वो कर सकते हैं, हाँ। विदाउट टाइटल कर रहे हैं आर्टिकल 64, ये थोड़ा समझाना सर। ये देखो विदाउट टाइटल, फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये घर पे जाके नहीं देख रहे हो, डेली उंगली लगा लगा के नहीं बताया जाएगा। हाँ जी, फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप सूट किस लिए डाल रहे हो, पोजेशन के लिए डाल रहे हो, किस प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, किस भी आप पे डाल रहे हो बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन। कहते जी मेरा प्रीवियस पोजेशन था जी, टाइटल को चैलेंज नहीं कर रहा हूं मैं, मेरा तो, मैं पहले से यहाँ पे काबिज हूं, बस मेरे को कब्जा वापस दिलवा दो, ठीक है ना। कब, when the plaintiff while in possession of the property has been dispossessed, ठीक है जी, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, ये स्पेसिफिक है, ये है 12 साल, ठीक हो गया। आर्टिकल के अंदर अगर आपके माइंड में क्वेरी है कि क्या 12 साल का समय होता है, तो आप पर्टिकुलर देखोगे, यहाँ पर्टिकुलर लिखा हुआ है, हर केस के लिए अलग अलग समय, ठीक हो गया, सिंपल। कोई एडवर्स पोजेसर है, वो बोलेगे भाई मैं तो यहाँ पे काबिज हूं, तो वो किसका मतलब क्या है, टाइटल को चैलेंज कर रहा है नहीं, सिर्फ पोजेशन मांग रहा है। और किस भी आप पर, किसी में तो पुराने समय से काबिज हूं। और सर अगर वो जैसे जिसमें आपने पढ़ाया जो टाइटल ये भी होता है, टाइटल मांगने का होता है, उसके लिए क्या कितना टाइम होगा सर? उसके लिए तो जनरल सूट डलेगा ना। जनरल सूट सेक्शन 5 हाँ, सेक्शन 5 का जनरल सूट डलेगा, वो सीपीसी के थ्रू जाओगे आप। सीरीज। ठीक हो गया, सिंपल, डन, ठीक है। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, मान लो किसी को इससे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, फिक्स कर लेंगे कि जो लिमिटेशन एक्ट है, आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना, वो रेमेडी नहीं देते। बताओ, रिकवरी ऑफ पोजेशन की रेमेडी कहां से आ रही है, लिमिटेशन एक्ट से आ रही है। रिकवरी ऑफ पोजेशन की सर, हाँ जी, ऐसा बेसिक सर, सीपीसी से आ रही है। सीपीसी। सेक्शन 6 से स्पेसिफिक रिकवरी है, ठीक है जी, डन। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लिमिटेशन एक्ट का जो शेड्यूल है, ये सिंपल डिक्लेरेटरी है, ये तो डिक्लेयर कर रहे हैं कि लो क्या है, बस। लिमिटेशन एक्ट रेमेडी नहीं देता, वो तो जो रेमेडी ऑलरेडी अवेलेबल है इनटू द लॉ, सिर्फ उसको डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो सीधी सिंपल सी बात है। और लो क्या है, जनरल लो है कि 12 साल का समय है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 6 महीने के बाद आप सूट डाल सकते हो, यस, कोई बात नहीं। किसके अंदर, ये देखो ये ऊपर बताया है, अगर आप टाइटल को चैलेंज नहीं कर रहे हो, सिंपल मियर पोजेशन मांग रहे हो, अगेन फिर मैं दिक्कत क्या है कि मैं एग्जांपल देता हूँ, घर पे जाके पढ़ते नहीं हो, उसको कर लेते हो तुम फिक्स। मेरे को ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारा बिल्कुल ही दिमाग तौर से सत्यानाश करने में लगा हूं, मुझे ऐसा लगने लगा है। और दूसरा क्या है, मेरे पास अब एक ही चारा बचा है, मैं बहुत ही फिक्स आपको पढ़ाऊं, क्वेश्चन लिखवा दूं और फिक्स डायरेक्ट पढ़ाऊं। मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि तुम घर पे जाके देखते नहीं हो। ये देखो सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा मैं, तुम मतलब सब, किसी एक को स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूं। ये ऐसे घूम घाम के और एक दिन लकड़ी टूट जाएगी। ये लो, कोई टीनेंट है,
ठीक है ना। कोई टीनेट है और वो क्या है, सीधी सिंपल सी बात, वो पोजेशन, रिकवरी ऑफ पोजेशन करवा रहा है, ठीक है। क्या वो टैलेंट, क्या बोलते हैं टैलेंट, क्या वो टाइटल को चैलेंज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं करता। बताओ। टाइटल ऑफ ओनर नहीं कर सकता सर। है ना। कहां से आया आंसर, कहां से आया? ठीक ठीक जा रहे हो। उस टाइम पे सर्टिफिकेट होगा वो, तो टाइटल तो उसके पास है, ये टीनेंट का टीनेंट का टाइटल ओनर का। एस्टोपल लग गया है, ज्यादा टीवीएस से तो 122, हाँ 122, 121, 120, 120 तो नहीं है ना, 121 22 23, 23 है ना, 21 22 23, हाँ। तो ये है आपका 121 22 22, ठीक है। 23 में भी थोड़ा सा जिक्र है टीबीएस से, ठीक है ना। दूसरा इंस्टेंट रेमेडी मांग रहा है, ठीक है। अगर आप वैसे कॉमन सेंस के हिसाब से लगाओगे तो ये इंस्टेंट रेमेडी मांग रहा है। इंस्टेंट रेमेडी क्या है? अब भाई कोई किराएदार है, उसको बाहर निकाल दिया, कहाँ जाएगा भाई? तो इंस्टेंट तुरंत जाएगा, इंस्टेंट तो मांग सकता है। तुरंत जाएगा कोर्ट में, ठीक है ना। अब 6 महीने के बाद सूट डाल रहा था, इसका मतलब जो उसको डिस्पोजेस किया उसने जाके कोई दूसरी शर्ट ढूंढी, अब दोबारा से थोड़ी ना, जिसका जिसका पोजेशन ही खत्म कर दिया, अब दोबारा से उसको पोजेशन थोड़ी ना देंगे। ठीक हो गया, 6 महीने, सही। लेकिन सिंपल, किसी का प्रायर सेटल्ड पोजेशन है, एडवर्स नहीं है, प्रायर सेटल्ड पोजेशन है, उसके बाद उसके पास 12 साल, सिंपल। जैसे मान लो कोई बंदा आगे मेरी प्रॉपर्टी में हम्म मतलब जो भी चीज लगा के बैठ गया, मैंने उसके अंदर कुछ निकाला हम्म और हम्म उसको 4-5 साल के बाद मैंने निकाल दिया, हम्म, तो उसके पास है 12 साल का हाँ उसके पास है, ठीक है ना। बट अगेन कॉर्पस प्लस इंटेंशन चेक करोगे, ठीक है ना। इसको प्लीज फिक्स मत करना कि 4-5 साल के बाद आपके पास पीएसपी आ जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ठीक है। घर पे जाओगे, कमेंट्रीज उठाओगे, कमेंट्रीज में बैठोगे, ठीक है ना। जब माइंड चलेगा क्वेरीज बनेगी, ठीक है ना, क्वेरीज बनेगी तो उनके आंसर ढूंढोगे, सर अगर माइंड में क्वेरी नहीं बनेगी तो उनके जवाब भी नहीं ढूंढोगे। सर ये जो कमेंट्रीज होती हैं, हम्म। कमेंट्रीज क्या होती है? केस लॉ होते हैं या कमेंट किताब किताब समझ, नहीं, इन किताबों में क्या होता है? केस लॉ होते हैं पुराने, या पूरा का पूरा वो होता है मतलब कि आर्टिकल होते हैं, जैसे एक तो ये बेल एक्ट की तरह होती है, या फिर इसमें पुराने केस